अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्मनाम श्लोक की व्याख्या है और प्रयास संख्या 196। उदारमहिति यार सर्वोत्तम बुद्धि, नाना कामे भजे तभु पाय भक्ति सिद्धि। यदि मनुष्य वास्तव में उदार तथा बुद्धिमान है तो वह आगे बढ़ सकता है और भक्ति में पूर्ण बन सकता है, भले ही उसमें भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, और चाहे वह किसी स्वार्थ से भगवान की सेवा क्यों नहीं करता। हम सुनते हैं भगवद गीता में कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, जनोसु कृतना अर्जुना। ये सारे लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं है, जिसमें कि धन की इच्छा रखने वाला, दुखी और इस तरह से कई अलग अलग मन वांछित कामनाओं से लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन यदि वो दृढ़ संकल्प हैं, उदार हैं, बुद्धिमान हैं, ये समझते हैं कि भगवान को ही शरणागति होनी चाहिए, उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, तो धीरे धीरे वो शुद्ध बन जाते हैं, भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आने से पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा। गुरु जो है, वैष्णव लोग हमें पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ये वाली कंडीशन बन जाएगी तो कोई भक्त का बनना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। केवल शुद्ध भक्त ही नाम जप सकते हैं, केवल शुद्ध भक्त ही सेवा कर सकते हैं। तो हमें अशुद्ध अवस्था में ही एक्चुअली में अपनाया जाता है। जब अपनाया जाता है तो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं वाकई में। हाँ, जो लोग कपड़े धोते हैं वो जानते हैं कपड़े धोना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। उसको मैल को निकालना, उसको रगड़ना, बहुत काम होता है उसमें, निचोड़ना। इसी प्रकार ये तो कपड़े हैं। आदमी के साथ दिक्कत यह है कि उसको ज़्यादा ब्रश भी नहीं मार सकते, निचोड़ भी नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि वो इस समय वो फट जाता है, वो जल्दी फट जाता है। कपड़ा तो इतनी जल्दी नहीं फटता है, आदमी जल्दी फट जाता है। तो वो भी ध्यान रखना है कि फट ही ना जाए। बहुत मुश्किल काम है जो कि हमारे साथ किया गया, लेकिन बिकॉज वी आर थैंकलेस, कृतज्ञ तो हम हैं ही, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम कृतज्ञ बनेंगे। इसलिए वो सारी की सारी चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमें लगता है हम तो शुद्ध ही तो थे, हम क्या मतलब क्या हुआ, क्या किया है आपने, अब आपसे कुछ फ़ायदा मिल गया, अब ठीक है, हो गया, बस दैट्स इट। हाँ, यही रीति रिवाज बन गया संसार में। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें हम पढ़ते थे, तो उसके बाद गुरु दक्षिणा के लिए व्यक्ति अपने आप को दे देता था, क्या क्या अपनी सब वस्तुएं देने को तैयार रहता था गुरु दक्षिणा के नाते, इतना समर्पित था। अब क्या है, अब आपके यहाँ पर ट्यूशन पढ़ी, आपके यहाँ पे स्कूल पढ़ा, आप दूसरा स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, फिर वहाँ उससे ट्यूशन पढ़ लिया, फिर उससे कुछ पैसे में पढ़ लिया, तो संसार इसको गुरु परंपरा से कंपेयर करने लगता है। नाई ने मेरे बाल काटे, सो व्हाट, मैंने उसको पैसे दिए। हाँ, तो सारे रिश्ते नाते अब गिव एंड टेक पे हैं, इसमें कृतज्ञता नहीं है। मैं, आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, हमने आपको कक्षा दी, आपने डोनेशन दी, हो गया बराबर, ख़त्म बात। वास्तव में ये बड़ी, इसके लिए भी सुकृति चाहिए एक्चुअली में। इतना सोचने के लिए भी ना जानवर से ऊपर उठना पड़ता है। जो आदमी कृतज्ञ, जानवर कृतज्ञ, हमने बताया कुत्ता भी कृतज्ञ होता है, कई सारे जानवर भी हैं जिनमें कृतज्ञता होती है, लेकिन जो लोअर जानवरों में भी जो लोअर है, जनरली 4 पैरों वालों में भी कुछ समझ होती है, लेकिन जो और उसके नीचे हैं, रेंगने वाले हैं या वो हैं, उनके अंदर कृतज्ञता नॉट पॉसिबल। हम सुनते हैं ना कि बिच्छू, उसको पानी में से डूबते हुए निकाला तो उसने काटा, फिर निकाला, फिर गिरा, फिर काटा, फिर निकाला, तो कृतज्ञता नहीं है इसका मतलब। तो ये लोअर स्पीशीज़ में कृतज्ञता की कमी पाई जाती है। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हमें लिया गया था तब हम अशुद्ध अवस्था में थे, बहुत ही अशुद्ध थे, कितनी मेहनत लगी होगी उसको धोने में, हमें साथ में रखा गया। कई बार हम भक्तों के समाज में होते हैं, हमारे एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज होता है, उसमें हम किसी नए ग्रुप को, नए व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। अब जो नया व्यक्ति होता है, अभी उसके अंदर बहुत सारी, उसको पता नहीं है कपड़े पहनने के तरीके, खाने के तरीके, बात करने के तरीके, ये पता ना होने के कारण जब वो आता है तो कई लोगों को बड़ा दिक्कत भी होती है, बहुत दिक्कत होती है। कई लोग कहते भी हैं, क्या किसी को भी ले लेते हो आप लोग, किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, कितनी समस्या आती है, क्यों ना हम किसी को ले ही ना, अब हम ही लोग करते रहें। लेकिन भक्त लोग फिर भी और लोगों को लेते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, वाकई में दिक्कत आती है।
क्योंकि नया व्यक्ति अभी इस भाव में ही नहीं है। उस नए व्यक्ति के अंदर अभी बड़ा हर चीज़ में मेरे को तो पूछा नहीं गया, मैं यहाँ जब शिफ्ट हुआ था तो किसने मेरे को पूछा। और धीरे धीरे ऐसे करके कुछ साल बीतने के बाद उसकी चेतना नॉर्मल होती है, अगर तब तक वो भागता नहीं है तो तब उसको रियलाइज होता है। हाँ, तो इस तरह से देखा जाए तो हमें हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि किसी स्कूल में कॉलेज में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसकी एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं, एडमिशन फ़ी दी जाती है, तब जाके उसको एडमिट कराया जाता है। लेकिन वैष्णव के समाज में हमें ले ही लिया जाता है, किसी भी स्थिति में ले लिया जाता है। इवन हमारे गुरुकुल के अंदर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो हम करते हैं, लेकिन ले ही लिया जाता है बच्चे को, चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल बेकार क्यों ना हो, क्योंकि वैष्णव बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए वो कृपा करते हैं। अशुद्ध अवस्था में भी हमें एक्सेप्ट करते हैं, और यही हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम अपना सब देखें तो बहुत सारी अशुद्धियाँ दिखेंगी। अगर आप में भक्ति बड़ी है थोड़ी सी भी, तो आपको अपनी अशुद्धियाँ दिखेंगी। नहीं दिख रही है तो समझ लीजिए अभी कुछ नहीं हो पाया। तो भक्तों के बीच में भी जब हम रहें तो बड़ा ही सतर्कता से रहें, सोचते हुए कि मुझे एक्सेप्ट किया गया यहाँ पर, आई शुड बी वेरी काम एंड क्वाइट, कोने में पड़ा रहूँ किसी तरह से बस। मैं अक्सर देखता हूँ, इस पर ज़रूरी निर्देश जारी करने की आवश्यकता भी है कि भक्त लोग जब रहते हैं तो फिर वो हर चीज़ को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे झगड़े समाज में होते हुए देखे हैं। फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए लोग लड़ते हैं, उनमें फाइट होती है, रिश्ते टूटते हुए हमने देखे। ख़ास तौर पे किसी से आपने पैसा लिया, अब अक्सर क्या होता है, पैसा लौटाने में देर हो जाती है, नहीं लौटा पाते, कई बार मन मुटाव हो जाते हैं। हम देखते हैं कई बार कॉन्ग्रीगेशन में लोग एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। कोई भी ऐसी वस्तु हो तो उसको हमसे पूछना ही चाहिए, आप मेरे से पूछिए या आध्यात्मिक मित्रों से पूछिए, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं। मुझे लगता है भगवान ने जो दिया है उसी में किसी प्रकार, ये ना सोचें कि अरे आप तो कह रहे थे परिवार है, तो फिर मेरे को ज़रूरत पड़ी है तो क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार है, कृष्ण भावना मृत के लिए परिवार है। सब लोगों इस परिवार के अंदर अपने अपने परिवार भी हैं, अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जगह मनी को पूल कर रहे हैं और वहाँ से सबके खर्चे। इतना ऐसी चेतना शुद्ध नहीं हुई है। मेरे को लगता नहीं ऐसी इतनी चेतना शुद्ध भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा कमाने वाले को लगेगा मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, ये कम कमा रहा है, इसको भी उतना ही मिल जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि आप सब लोग अपने अपनी धनराशि को एक जगह पे इकट्ठा करें और सबके लिए बराबरी करें। इसके लिए बहुत शुद्ध होना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज़ वेरी आइडियल सिचुएशन, बट ऐसा हो नहीं पाता। परिवार के अंदर भाई ऐसा नहीं कर पाते। एक भाई को लगता है मैं क्यों दूँ पिताजी को पैसे और तुम ये भी क्यों दे, इस तो कुछ कमाता ही नहीं है, मैं ज़्यादा कमाता हूँ। वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर भी भक्ति में आने के बाद भी ये चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए इनको छेड़ा ना जाए। मुझे लगता है जैसा भगवान ने दिया है क्यों ना उसी में रहा जाए। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति के पास शादी में पहनने के लिए अच्छा कपड़ा गोपी ड्रेस होगी, मेरे पास नहीं है, तो क्यों मैं किसी और से मांग के शादी में गोपी ड्रेस पहनूँ। मुझे पर्सनली ये ठीक नहीं लगता है। यदि किसी के पास कोई ज़रूरी में जेन्युइन नीड है तो मुझे लगता है वो मेरे से पूछा जाना चाहिए, या अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड से पूछें, वो हमसे पूछेंगे। लेकिन ये चीज़ों का आदान प्रदान रिश्तों को तोड़ देगा एक दिन। कभी कपड़े में कोई दाग लग जाएगा, कपड़ा कट जाएगा, तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। जो कि ज़्यादा ज़रूरी थे, उस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी थे। ऐसा बहुत है। धन का आदान प्रदान और कपड़ों का आदान प्रदान तो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि बाद में मैंने मन मुटाव होते हुए देखे। क्योंकि कुछ लोग अभी इतनी शुद्ध अवस्था में नहीं है, चेतना में नहीं है। आपने कुछ और भी कुछ भी चीज़ मांगी है आप, जैसे कि आपने किसी का कार ही मांग लिया, उस कार में अगर गलती से कुछ हो गया, डेंट पड़ गया कुछ, तो आपके रिश्तों में डेंट पड़ जाता है। दिस इज़ प्रैक्टिकल। अगर आपको समझ में आता तो ठीक है। अगर हमें कृष्ण ने नहीं दिया है इतना धन, तो क्यों ना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्यों हम अपने रिश्तों को ख़राब करें। कई लोग क्या कहते हैं, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं लूँगा, बड़ा रिस्क है, कुछ सामान हुआ तो किसी से मांग लूँगा। यानी कि मैं तो रिस्क नहीं लूँगा, लेकिन आपसे ज़रूर रिस्क दिलवा दूँगा। तो क्रेडिट कार्ड भी आप ले रहे हैं तो फिर पहले पैसा दीजिए ना, उसको पहले दे दीजिए फिर पैसा। ये क्यों कि तुम्हें तो 40 दिन का मिलेगा तो मैं तुम्हें 40 दिन बाद दूँ। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी, मुझे तो लगता है प्रॉब्लमेटिक है। ये सब चीज़ें सोचने का विषय है, मुझे लगता है, चाहे वो कुछ भी ना क्यों ना हो। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है कि तुम्हारे पास एक मतलब मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया, माना कि मैं स्कूटी नहीं लूँगा, पैदल चला जाऊँगा हर जगह, क्या फ़ायदा।
लेकिन हर दूसरे दिन मुझे किसी की स्कूटी मांगनी ही पड़ रही है माना, तो इसका मतलब मेरी ज़रूरत है और फिर मैं उसको दूसरों के थ्रू पूरी कर रहा हूँ। तो मतलब सोचने के विषय हैं, इससे कहीं रिश्ते ना खराब हो जाएं आपके। जब तक हम बिल्कुल प्योर स्थिति में नहीं होते, अकिंचन, बहुत, और अकिंचन होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी आर ऑल ट्राइंग टू डू दैट। क्यों? उससे पहले अपने रिश्ते खराब किए। तो कहने का मतलब ये था कि अभी हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, हमें भक्तों के बीच में सतर्कता से रहना चाहिए। जो बुद्धिमान है, इसलिए कह रहे हैं, जो उदार है वो आगे बढ़ जाता है अपनी भौतिक इच्छाओं के साथ ही, चाहे कोई स्वार्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बुद्धिमानी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए जब हम भक्तों के बीच में आए तो यही ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें भक्ति में आगे बढ़ना था। क्या मैंने माला की क्वालिटी को बढ़ाया? क्या मैं अपनी सेवाओं की क्वांटिटी को एंड क्वालिटी को बढ़ाया? क्या मैं वैष्णव के प्रति समर्पण, उनका कितने समय हो गया कि मैंने किसी वैष्णव की सेवा नहीं करी? ये सारे चिंतन के विषय हैं वाकई में। क्या मैं अपने ही जीवन में उधेड़ बुन कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ? तो ये सब अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे तो भक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आप देखेंगे बहुत आनंद आएगा, नहीं तो उसी जगह में घुटन महसूस होगी रहने में। इसलिए ये मुख्य विषय है, ध्यान रखिए। हमारा जो गोल है ना वो बहुत ही ऊंचा है। राधा रानी इज द प्योरेस्ट डिवोटी। अब सोचिए, हम लोग राधा रानी के सर्वेंट है, राधा रानी अपने ग्रुप में किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों रखेगी जिसकी चिंतन मनन इतना छोटा है, जो द्वेष से भरा हुआ है, जिसके अंदर हमेशा यही सब आता है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो भक्तों को भोगने का प्रयास मत कीजिए। इसके पास ये वस्तु है तो क्यों ना इससे वही हम ये ले लें। हमें देने, जैसे हम अक्सर डिस्कस कर रहे हैं कि हमें देने आए हैं वास्तव में। जैसे प्रभुपाद ने यूरोप में कहा कि क्या क्या लेने आए हो तुम यूरोप से, क्या इंपोर्ट करने आए हो? इंडिया में सब इंपोर्ट होता है ना बाहर से। मैं लेने नहीं, मैं तो देने आया था। तुम लोगों ने बहुत चीज़ें चुराई, यहाँ पे धन चुराया, यहाँ पे लज्जा चुराई, यहाँ सब कुछ चुराया, लेकिन एक चीज़ चुराना भूल गए, वो हमारे शास्त्र। मैं तुम्हें खुद ही देने आ गया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद क्योंकि देने गए थे, इसलिए सारे विदेशी उनके पीछे हो गए। ये आप हम फोकस ध्यान रखें, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि ऐसे उदार रहेंगे, दिस इज कॉल्ड उदारवादी, जो देता है, सेवा को देता है और बुद्धिमान है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा हमने बोला कि ध्यान रखें कि हमें भी ऐसी अशुद्ध अवस्था में ही ले लिया गया था जब हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी। तो वैष्णव की बड़ी कृपा थी कि हमें एक्सेप्ट किया गया। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई चाहे सकाम हो या अकाम अथवा भगवान से तदात्मय का इच्छुक हो, वह तभी बुद्धिमान है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा, दिव्य प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति बहुत बड़ा शब्द है वास्तव में। प्रेम, प्रेम, आसक्ति बहुत ऊंचे वर्ड शब्द हैं और ये कंडीशनल कभी नहीं हो सकते, ये बिजनेस माइंडेड नहीं हो सकते कि मेरे साथ क्या हुआ उतना ही उसी अनुपात में मैं करूँगा। हाँ, कभी वो प्रेम का रस कहीं हवा में भी नहीं आएगा, झुलस जाएगा सारा शरीर अनर्थों से। इसलिए प्रेम, दिव्य प्रेमा भक्ति बहुत ही ऊंची वस्तु है जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति प्रभाव सही काम छाणाया कृष्ण पदे भक्ति कराण कराय गुणे आकर्षिया। भक्ति इतनी प्रबल है कि जब कोई इसमें लग जाता है तो वह क्रमशः समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है और पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त हो जाता है। यानी कि पहले वो बहुत सारी इच्छाओं के साथ आता है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति अगर वो प्रबल करता है, जैसा अभी हमने चर्चा करी, देता रहता है, अपनी सेवाएं, अपना सब कुछ देने का प्रयास करता है, लेने का प्रयास नहीं करता। वो सोचता भगवान ने जितना दिया उसी में क्यों ना घर चलाऊं। तो धीरे धीरे वो समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है और पूरी तरह कृष्ण के चरणों के प्रति अनुरक्त हो जाता है। यह सब भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण से ही संभव है। लेकिन वो देने से पीछे नहीं हटता है। हाँ, देखिए कई बार लोग समझ रहे हैं कि संसार से विरक्ति का मतलब है हर चीज से विरक्ति होनी चाहिए ना। फिर क्यों आसक्ति, फिर क्यों आप मांग रहे हो और क्यों हम दे रहे हैं? अरे तो अपनी चीजों से विरक्ति कैसे पैदा करोगे आप दिए बिना? somebody मस्ट बी देयर, हाँ, जो आपको सेवा का मौका दे। नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि किसी को देना नहीं है तो कृष्ण क्यों ले रहे हैं? वो भी तो देना, उनको भी तो देना ही चाहिए ना। कृष्ण हमारी आरती ले रहे हैं,
हमारा भोग ले रहे हैं, हमारा धन ले रहे हैं, और हमें बोला जा रहा है कृष्ण की आरती करो, उनको धन दो, उनकी उनकी सेवा करो, तो कृष्ण भी ले ही रहे हैं ना। हाँ, लेने वाला तो यहाँ पर एक तरह से बहुत महान है, क्योंकि वो लेकर आपको शुद्ध कर रहा है। अदरवाइज टू whom यू विल गिव। पहली बात तो आपका है ही क्या, क्वेश्चन ये है। इसलिए जब कुछ यद करोषि यद जुहोषि यद असनासि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो हर चीज़ जो आपके पास है वो कृष्ण को अर्पित करनी है। देन कोई बहाना तो होना चाहिए ना अर्पित करने का। सेवा मिलेगी तो हम सेवा करेंगे। हम सेवा ढूंढेंगे क्या अपने आप से? अपनी इच्छाओं के अनुसार सेवा करेंगे। जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ पर दान देंगे, जहाँ मेरा मन करेगा वहीं पर श्रम देंगे। हाँ, तो ये तो मेरी इन्वेंटेड है, ये कहाँ मुझे कृपा से मिली? सेवा कृपा से मिलती है, सेवा का मौका। इसलिए अगर कहीं पर देने का मौका है, तो उसमें ये चर्चा नहीं कर सकते अरे ये क्यों लिया जा रहा है। फिर जब संसार से विरक्ति ही करनी है तो फिर ये आसक्ति काहेगी? दिस नॉट आसक्ति। कृष्ण की सेवा के लिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार से धन इकट्ठा किया, और आज उन मंदिरों में करोड़ों करोड़ों लोग जाके अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। यकीन नहीं, अब देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये तो कन्फ्यूजन तब होनी चाहिए थी जब श्रील प्रभुपाद ने ये सब नहीं किया था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बड़े बड़े मठ बनाए थे, तब लोगों के अंदर कन्फ्यूजन थी, क्यों इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। ये तो दुष्टों का कहना है, जो सिनेमा घरों, सड़कों, बिल्डिंगों में पैसा लगाते हैं, ऑफिसों में, दुकानों में, बैंकों में दे देते हैं अपना पैसा, लेकिन भगवान के लिए नहीं देना चाहते। भगवान के मंदिरों में क्या होता है? भगवान के मंदिरों में जुआ खेलना सिखाया जाता है, या अवैध संबंध बनाना सिखाया जाता है। चुपके से एक एक कमरे में तो आपके साथ कुछ संबंध बनाने की व्यवस्था करी जाती है मंदिरों में। जैसे कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग में किसी कोने में कोई कमरा मिल जाए तो वहीं पर कुछ अनर्थ होने लगते हैं। क्या ऐसा हो रहा है मंदिरों में? या भगवान के प्रवचन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कौन आएगा आपके ऐसे मंदिर में? यदि एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारा, बात सुनिए, एक झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे आपने मंदिर बनाया, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है, बट आपके अंदर भाव होना चाहिए ना। क्यों? कीचड़ में से जाते हुए एक आध मेंढक अगर दब भी गया तो क्या दिक्कत है, क्योंकि आप तो मंदिर जा ही रहे हैं। बीच में से का सांप निकल गया तो लाठी लेके जाइए। तो क्या आप ऐसी जगह में जाएंगे? कितने लोग ऐसी जगह में जाएंगे? अभी आपने, भगवान ने सुना, अभी चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम या चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी, ये लोग आ रहे हैं, ये भक्त नहीं है। कैसे इनको बुलाया जाए भक्ति में? तो इनको क्या धुतकार के फेंक दिया जाए? शास्त्र तो ऐसा नहीं बता रहे। अगर इनको अट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू डू समथिंग। यस, अट्रैक्ट करने के लिए कई बार अपने बच्चे को आपकी बात मनवाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, तब वो आपकी बात सुनने लगता है। उसी तरह से समाज जब देखती है व्यवस्था उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण के अनुसार मंदिरों का निर्माण होता है। शहरों में पीपल लाइक गोइंग टू मॉल्स। अब मॉलों को रिप्लेस करना पड़ेगा तो क्या झुग्गी झोपड़ी मंदिर बनाएंगे आप? जब लोग मॉल जाने के हैबिचुअल हैं, उनको अगर बदलना है तो उनको ऐसी कोई चकाचौंध जैसी जगह चाहिए, जब वो जाते हैं उसके बाद वो अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध बन जाते हैं। इसके एक नहीं करोड़ों एग्जाम्पल देखे जा रहे हैं, रोज देखे जा रहे हैं। जब आए थे तो देख के ही आए थे, अरे कितना विशाल मंदिर, चलो देखते हैं, इट्स अ साइट सीइंग। हाँ, लोग क्योंकि आजकल पिकनिक करना ही जानते हैं, लेकिन जब वो ऐसे मंदिरों में आते हैं जहाँ पे इस्कॉन के भव्य मंदिरों में देखने, पिकनिक बनाने आते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पिकनिक बना के जब भगवान के विग्रह को देखते हैं, हाँ, उस भव्य विग्रह को देखते हैं। अब विग्रहों में भी देखिए, आप इतने शुद्ध हैं क्या कि आप एक बहुत ही प्राचीन, कई बार ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर शक्ल ही नहीं दिख रही है, एज्यूम करो ये नरसिंह भगवान है। कहाँ से नरसिंह भगवान है भैया? ये देखो देखो इनकी नाक है, ये देखो ये फाड़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब हम पूरे फॉर्म में नरसिंह भगवान को देखते हैं, जैसे मायापुर में, तब लगता है हाँ नरसिंह भगवान की जय, हाँ, भाव पैदा होता है, क्योंकि हम लोअर स्टेज में हैं वास्तव में। इसलिए ऐसे सुंदर विग्रहों के लिए, सुंदर ऑल्टर के लिए, और क्यों ना हो भगवान का ऑल्टर सुंदर, और किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं हम? अपनी चिता के लिए। किसके लिए? ताकि जनाजा हमारा बहुत शान से निकले। वास्तव में किसके लिए है फिर ये धन? ये धन कमाया ही क्यों जाए? क्यों ना सड़कों में रखा जाए? क्यों नौकरियां की जाए? क्यों बिजनेस किया जाए?
What for you are doing this, all this nonsense? You are doing a show of renunciation. दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम renunciate हैं. क्यों हम कमा रहे हैं पैसा? मेरा क्वेश्चन ये है. क्या सड़कों पे खाना मिलना बंद हो गया? क्या भिखारी मरने लगे हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने भागवत में सुना था. क्या आसमान नहीं है चादर? क्या जमीन नहीं है बेड? क्या हमारे हाथ तकिया नहीं है? फिर क्यों कमा रहे हैं हम? तो अगर हम कमा रहे हैं बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस, भगवान कहते हैं अगर आप मेरे लिए ही कर्म नहीं कर सकते हो, इस स्थिति में नहीं आए हो, तो कम से कम जो कर्म कर रहे हो उसको अर्पित तो करो. ये तो कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि उसको अर्पित करो जो आप कर रहे हो. क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे हैबिट्स हैं, संसार को हमारे अंदर रजोगुण है ही. उस रजोगुण के रहते हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, उससे कुछ धनोपार्जन हो रहा है. क्यों ना उसको भगवान को दिया जाए? क्यों ना दिया जाए? मेरा क्वेश्चन ये है. देन व्हाट, क्या करेंगे आप उसका? क्या हो रहा है इन मंदिरों में? क्या इन मंदिरों में प्रसाद नहीं बट रहा? क्या इन मंदिरों में हरिनाम नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन है. इसको जरा इस पे विचार करने की आवश्यकता है. इसलिए यहाँ पर इतना बोला जा रहा है कि भौतिक इच्छाओं का परित्याग का मतलब ये नहीं है कि वस्तुओं का देखिए, किसी व्यक्ति ने आपको कोई सामान दिया कि आप इस सामान को, एक आपको माना स्पीकर, क्या कहते हैं उसको, 2-in-1 या जो भी है ऑडियो सिस्टम दिया कि मैं आ रहा हूँ 3 महीने के लिए इसको, घर में बहुत महंगा सिस्टम था. हाँ, अब आपने क्या किया? आपने उसको खूब इस्तेमाल किया, आपको मज़ा आ गया. और जब वो 3 महीने बाद आपसे वापस मांगने आया तो आपकी आसक्ति बन चुकी है, नहीं देने का मन है. मैं तो नहीं दे रहा भैया. तो क्या गलत हो गया ना? ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आपने उस चीज़ को, अपने को उसका ओनर मान लिया. दूसरा, उसी व्यक्ति ने आपको सामान दिया संभाल के रखना, आपने उसको नेग्लेक्ट करके रखा. उसको कुछ चीज़ मालूम, मेरा थोड़ी है, मुझे क्या है, वहीं पे पड़ा रहा हो. आपका बच्चा आया, उस बच्चे ने आपने सोचा कि क्यों ना इंजीनियरिंग करूँ इसके अंदर. उसने उसके एक एक अंजर पंजर को खोल के, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये घूम क्यों रहा है, इसके अंदर गरारी कहाँ लगी, ये कैसा, उसने पूरा खोल दिया उसको. वो आदमी आया कि मेरा भैया मेरा दे दो ऑडियो सिस्टम. कह रहा ये इसको समेटो और ले जाओ. हाँ, क्या पूरा खुला हुआ है, बर्बाद हो चुका है. दोनों ही केस ये आपराधिक हैं. संसार में मिली चीज़ों को अपना समझ लेना, उसको भोगना, और संसार में मिली हुई चीज़ों को बेफजूल बेबुद्धिहीन लोगों की तरह उसको त्याग देना, उसको नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि वो कृष्ण की संपत्ति थी, कृष्ण के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए. एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा. ये समझने की आवश्यकता है. इसलिए समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग का मतलब ये है कि हम उसको इस्तेमाल न करें, कृष्ण की सेवा में उसको लगाएं, और पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त. यह सब भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण से ही संभव हो पाता है. यदि ऐसा नहीं है, यदि द्वेष है, तो इसका मतलब समस्या है. देखिए, द्वेष का मतलब ये नहीं है ये कहना कि सांप तो बड़ा भयंकर जानवर है, डस लेगा, हम सांप के पास क्यों जाएं, नहीं दूर रहो सांप से. आप कहें देखो जी, आप तो पंडिता समदर्शिना, कृष्णा से पंडिता समदर्शिना, पंडित को समदर्शी होना चाहिए. आप तो द्वेषी हो, सांप के प्रति द्वेषी हो, तो आप सांप के साथ आलिंगन कर लीजिए और सो जाइए उसके साथ. दिस इज इम्प्रैक्टिकल, दिस इज मूर्खता. बेवकूफ़ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर कृष्ण का दिया हुआ है. आई नो कि सांप आएगा तो डस लेगा, आई मस्ट केयर फॉर इट. हाँ, इसके लिए मैं सांप से दूर रहूं. ये द्वेष नहीं कहते हैं इसको. द्वेष और ईर्ष्या हृदय में कंपटीशन भावना, इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, ये है. भक्तों के अंदर भी हम कहते हैं कि भक्तों को रिस्पेक्ट करो, लेकिन सभी भक्तों के साथ हम एसोसिएट करने को नहीं कहते हैं ना, क्योंकि कई भक्त अभी बहुत ही ईर्ष्यालु हैं या गलत बोलते हैं हमेशा. तो हम कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो, क्योंकि मेरी अभी स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है कि इनके साथ मैं रह पाऊँ, क्योंकि मेरी अपनी चेतना दूषित हो जाएगी. इसलिए द्वेष नहीं है, ये बिल्कुल भी द्वेष नहीं है. द्वेष में तो आदमी बुराई करने, समाज में बुराई करने लगता है. हाँ, एक पिता अगर अपने बच्चे को ये समझाता है, बेटा ये पड़ोसी का, जो पड़ोसी है ना, ये बहुत गंदा आदमी, शराब पीता है, रोज से दूर रहिए. आप कहेंगे पिताजी आपको द्वेष है. अरे वो अपने बेटे को बता रहा है बचाने को, समाज में पोस्टर नहीं छाप रहा उस आदमी के. दिस इज नॉट द्वेष. हमें द्वेष नहीं है किसी से, हमें निराकारवादियों से भी द्वेष नहीं है. हमारी क्लास में कितने निराकारवादी आते हैं. 4 कुमार भी निराकारवादी थे, कई सारे लोग ऐसे हुए, लेकिन भक्ति में आके शुद्ध हो गए. इसलिए वी वेलकम इवन दोज. बट अगर वो अपने आप को हम्बल और बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो
इसको द्वेष नहीं कहते। यदि हम आपस में क्लास में बैठ के बताते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो हमारे बच्चे जैसे हैं, कि देखिए संसार में निराकार फैल रहा है, संसार में ही फैल रहा है। चैतन्य महाप्रभु से कि जो निराकारी है वो कृष्ण अपराधी है। दिस इज इन चैतन्य चरितामृत। अगर हम चैतन्य महाप्रभु से दिव्य कोई व्यक्ति, कोई साधु पुरुष ऐसा है जो चैतन्य महाप्रभु से ऊंचा उठ गया है, तो काहे का वो तो गुरु अगर अपने आप को भगवान बोलने लग जाए तो काहे का गुरु। जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को काट दे वो दुष्ट है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निराकारवादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। क्या जो हमारे पिता के प्रति अपराधी है हमें उसका मित्र बनना चाहिए? क्वेश्चन है ये। ऐसी कौन सी भक्ति कर रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? ऐसी उदारवादी भक्ति नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे लिए तो आप भी ऐसे ही हैं जैसे पड़ोसी के पिताजी, जैसा उसका पिताजी। मेरे लिए सारे पिताजी बराबर हैं। इज इम्प्रैक्टिकल, इज नॉट लव। इसमें हमें कृष्ण से आसक्ति है तो कृष्ण का जो द्वेषी है उससे हम भी दूर रहना चाहते हैं। हाँ, जो कृष्ण का अपराधी है हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो सुधरना चाहता है तो हम उसका आलिंगन करते हैं। कहीं पे हमारे इस्कॉन मंदिर में ऐसा बोर्ड नहीं लगा कि मायावादीज आर नॉट अलाउड, निराकारवादीज आर नॉट अलाउड, गरीब लोग आर नॉट अलाउड, द्वेषी लालची अलाउड नहीं है। पहले अपना टेस्ट करें कि आप लालची हैं, क्या आपके अंदर लस्ट है। हम तो सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेस में अपने आप को गंदा भी कर रहे हैं और फिर साफ कर रहे हैं भगवान की कृपा से, हरिनाम से अपने आप को साफ कर रहे हैं। एवरीबडी इज़ वेलकम, कोई भी हो चाहे। लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि हमें कहाँ पे किसके साथ रहना है, क्या नहीं रहना। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए अपने ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में ये चीज़ें बताना बड़ा आवश्यक है। हम लोग नारे नहीं लगाते निराकारवादियों की हाय 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 हाय। हम बोलते हैं हरे कृष्णा गलियों में जब जाते हैं। वी आर नॉट आफ्टर देम बट यू मस्ट ट्रेन आवर पीपल, ताकि वो इस तरह से बेविल्डर ना हो के पद भ्रमित ना हो जाए। तो यही समझने की चैतन्य चरितामृत बहुत ही उन्नत। इसके प्रति अगर किसी का अनुराग नहीं हुआ तो क्या हुआ। या चैतन्य चरितामृत में जब तक लीलाएं चल रही थी तो मज़ा आ रहा था, बहुत भावनाओं में हम बह रहे थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं देना शुरू करा तो हलचल सी हो गई, क्योंकि वो हमारे अनर्थों को काट रहे हैं। समझ में आया? तो इसको कहते हैं पूरी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त। इट इज़ नॉट कि जब मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार देंगे, बेटा बेटा, तो मैं कहूँगा पिताजी पिताजी, और एक दिन पिताजी ने झापट मार दिया तो मैंने भी लट उठा लिया, बस पिताजी आखिरी बार उठाया, अगली बार उठाओगे तो सोच लेना क्या होगा। जब तक मज़ा आ रहा था, जब तक प्यार मिल रहा था, जब जरा सा खींचने लगे अब दिक्कत हो गई। ये तो हमारा अनर्थ है जो अब उबल के बाहर आया है, जो अभी तक छुपा हुआ था। तो कृष्ण के चरणों के प्रति अनुरक्त हो जाना एक बहुत ही बड़ी बात है। यह सब भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण से संभव हो पाता है। इसका मतलब अभी तक हमें आकर्षण हुआ ही नहीं है। सत्यम दिशति यथर्थि मर्थितो निणाम नेवार्थ दो यत पुनर्थिता यत स्वयं विदत्ते भजताम मनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। जब श्री कृष्ण से किसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो वह अवश्य ही वैसा करते हैं, किंतु वे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदान करते जिसका उपभोग किए जाने के बाद अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारंबार याचना करनी पड़े। ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान, हमें शुद्ध कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्त लोग यदि कोई इच्छा भी करते हैं ना, हाँ, तो उसको पूरा कर देना चाहिए। भगवान, हाँ, भगवान उनको शुद्ध करेंगे। यदि कोई, देखो हमने बोला जी भक्त को निष्काम होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भक्त वो आपको बोले कि प्रभु जी बहुत दिन हो गए डोसा नहीं खाया है, आप बता देंगे, बना देंगे? अब मेरे को आता नहीं, आप कहेंगे क्या? हाँ, निष्काम होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो अपनी साधना से, भगवान की कृपा से निष्काम जब होना होगा, हमें तो सेवा का मौका मिल रहा है, हम क्यों ना उसको कर दें। हम ऐसे में क्यों सोचें ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके अंदर खाने का विचार क्यों है, इसके अंदर भोगने का विचार क्यों है। आप ये सोच सकते हैं, ठीक है इसके अभी, हाँ अभी सभी तो मैं भी तो एक ज़माने में ऐसे ही था, मुझे भी तो एक्सेप्ट किया गया था, मेरे अंदर भी तो लस्ट थी, द्वेष था, बहुत कुछ था। हाँ, ये सब है, धीरे धीरे शुद्ध होंगे। अकाम सर्व काम मोक्ष काम, कोई ना कोई कामना है, बट भगवान का नाम जप रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। तो हर जगह कुछ कमियां होंगी, हर जगह कुछ कमियां होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई जगह बिल्कुल कमियों से फ्री होगा, कोई ऐसा प्लेस होगा, क्योंकि वही लोग, बार बार ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये वैकुंठ नहीं है, यहाँ पर तो आए ही वही रहे हैं जो अशुद्ध हैं। जब अशुद्ध लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो कुछ तो कुकर्म करेंगे ही। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्ट्रांग है
यदि इसमें हम लगे रहेंगे तो धीरे 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 शुद्धि होगी, जो कि विजिबल है, दिखता है, यहाँ परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में यदि हम कमियों को देखते रहेंगे तो भैया आपके अंदर भी तो कमियां थी या हैं, आपको भी तो कभी एक्सेप्ट किया ही गया था ना। इसलिए हम बता रहे हैं कि भगवान धीरे धीरे इच्छाओं को शांत कर देते हैं, धीरे धीरे देखते देते अपने प्रसाद से, चीज़ों से, जिसका उपभोग किए जाने के बाद अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार याचना करनी पड़े, ऐसा नहीं करते। जब किसी की अन्य इच्छाएं होती हैं किंतु वह भगवान की सेवा में लगता है तो उसे कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहाँ वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। यस, वी शुड ग्लोरीफाई समबडी हु इज इन कृष्ण भक्ति। We should glorify Krishna bhakti. Bhakti means love and exchange of सेवा। ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ऐसे निराकारवादी जो मायावादी भी जो भक्त बनना चाहते हैं, दे आर वेलकम, उनका वेलकम करना आवश्यक है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के पास मशाल लेके गए थे, ऑल्दो वो कन्वर्ट होके भक्त बन गया। तो समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट कि अर्जुन की तरह दंड भी दिया जाता है। आत्मा शब्दे स्वभाव कहे ताते ये हीरा में, आत्मा राम जीवे यत स्थावर जंगमे। आत्मा शब्द का अन्य अर्थ मनुष्य का लाक्षणिक स्वभाव है, जो अभी अपने विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का भोग करता है, वह आत्मा राम कहलाता है। अतः सारे जीव भी चाहे चर हो या अचर हो आत्मा राम कहलाते हैं। विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का हम बता रहे हैं कि जीवेर स्वभाव कृष्णदास अभिमान देह आत्म ज्ञान आच्छादित सही ज्ञान। हर कोई अपने स्वभाव का भोग करता है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे। कई लोग कहते हैं दिस इज हाउ आई एम, ये मेरा स्वभाव है, बट हु आर यू, ये सोचना पड़ेगा। हमारी कोई संसार में वैल्यू तब तक है जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं। जैसे कोई पुर्जा, एक नट है, एक बोल्ट है, वो कहता है जी ये मशीन मेरे कारण चल रही है, मैं निकल गया ना तो मशीन बेकार है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपकी बड़ी वैल्यू है, आप में लोग ग्रीसिंग कर देते हैं, आप में ऑयल डाल देते हैं, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यू आर सर्विंग, तो आपको भी हम ग्रीस दे देते हैं। लेकिन यदि वो नट बोल्ट निकल के नीचे गिर जाता है, एक बच्चा आता है उसको लात मार के आगे फेंकता है, दूसरा आता है उसको दूसरा लात मारता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी अब, क्योंकि अब कृष्ण से संबंधित नहीं है, मशीन से संबंधित नहीं है। तो यदि हमारे अंदर कोई स्वभाव है, अभिमान है, तो क्या है? जब तक हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है, भगवान से रिलेटेड नहीं है। इसलिए जीव का जो रियल स्वभाव है वो कृष्ण दास का ही है। हर जीव का मूल स्वभाव अपने आप को कृष्ण का सनातन सेवक समझना है, कि मैं नट बोल्ट हूँ लेकिन इस मशीन के लिए ही हूँ, तभी तक मेरी वैल्यू है जब तक इस मशीन में लगा हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। फिर भी माया के वशीभूत होकर वह अपने आप को शरीर समझता है, इंडिपेंडेंट मानने लगता है, आई एम इंडिपेंडेंट एंटिटी, मेरा भी तो स्वाभिमान है, मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ, इस तरह समझता है। और इस तरह उसकी मूल चेतना ढक जाती है, दोष दर्शन चालू होता है। वो कहता है कि आप दोष दर्शन कर रहे हो, आप भी दोष, आपके अंदर भी गलती है, आपके, और ये प्रोसेस में वो खुद ही दोष दर्शन कर रहा है। च शब्द एव अपि शब्द समुच्चय, आत्मा राम एव हय्या श्री कृष्ण भजय। उस दशा में च शब्द का अर्थ एव होता है, अपि शब्द को समुच्चय के अर्थ में लिया जा सकता है। इस श्लोक का, इस तरह श्लोक का पाठ होगा, आत्मा राम एव, अर्थात सभी तरह से जीव भी कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि सभी आत्मा राम में स्थित होना मतलब अपने स्वभाव में स्थित होना, मतलब कृष्ण दास के रूप में स्थापित होना, इसको आत्मा राम बताया गया। और इस तरह से सभी को भगवान की पूजा करनी चाहिए, आत्मा राम अपने में स्थित होकर। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि हर जीव आत्मा राम है, अस्थायी रूप से माया के प्रभाव से वो इस बात को भूल गया है, अपनी इंद्रियों की सेवा में लग गया है, जिनका प्रतिनिधित्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक अवस्था में सारे जीव इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, किंतु जब वे विधि विधानों का पालन करने वाले भक्तों की संगति करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, या हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर भी भौतिक भक्तों की संगति करने के बाद भी क्यों शुद्ध नहीं हो रहे हैं? मूल चेतना क्यों नहीं जागृत हो रही है? क्योंकि मैं संगति नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है सब कुछ, क्योंकि आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट यूजलेस। ऑल्दो वी से दैट वी आर यूजलेस सर्वेंट, बट आई एम नॉट यूजलेस, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मेरी देखिए गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसमें गलती है, ये वो गलती है, इसमें ये गलती है। हम अपने आप को बिल्कुल गिराते जा रहे हैं। तब वे भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का जब प्रयास करता है तो उनकी भक्ति करते हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम कुछ इधर उधर अपने रास्ते में भटके तो हमारी सेवा चूक जाती है। माना मेरे को कोई मशीन दी गई है कुछ काम करने के लिए, मैं मशीन में लगा हूँ और मैं सामने वाले को देखो तो गलत कर रहा है, गलत कर, इतनी देर में मेरी मशीन चली गई और चीज़ टूट गई और बेकार हो गया।
क्यों नहीं मैं अपनी मशीन पर ध्यान दूँ? जैसे ही आपने देखा वो गलत चला रहा है, क्या वो तो सुपरवाइजर का काम है ना जो घूम रहा है वहाँ पर, वो देख के बता देगा आपको क्या पड़ी है। एटलीस्ट दैट पर्सन इज ट्राइंग, कर तो रहा है कोशिश, फिर क्यों हमें उसको देखना है। तो इसलिए भक्तों की संगति में भी आकर यदि हमारे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर ही कमियां हैं, हम अपनी फोकस नहीं कर रहे हैं सेवाओं को। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ इज कि हमें सेवा मिले। हम कहते हैं हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेवा? हमें भक्त मिलते ही इसलिए हैं ताकि हम उनकी सेवा कर पाएँ। भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें सेवा करनी है, ये लो तुम्हें यहाँ भेजता हूँ मैं, अब यहाँ पर सेवा ही सेवा मिलेगी भक्तों के बीच में। लेकिन वहाँ पे हमें मेवा चाहिए होता है, सेवा के बदले मेवा। हमारी इस हेतु के कारण, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी के कारण हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, बिजनेस नहीं चलाना है, देना लेना नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से भगवान ने भक्तों को दिया ताकि हम उनकी सेवा कर पाएँ, भक्तों की संगति में शुद्ध हो पाएँ, आत्मा राम बन पाएँ, अपने रियल स्वभाव में स्थित हो पाएँ, भगवान की सेवा कर पाएँ। इस पर चिंतन निरंतर आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।